नमस्कार। आज मैं यहाँ दिल्ली में डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा सेंटर में अपने आया हूँ और यहाँ मेरे पास में हमारे बीच में पेशेंट बैठे हैं जिनका नाम सतबीर जी है। सतबीर जी कहाँ रहते हैं आप? गाँव में, दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं? टिटेसर गाँव, जोन पे कटेसर गाँव। हाँ, ये इनके बेटे हैं। हाँ जी। और इनका जो क्या एड्रेस क्या है पूरा आपका? हमारा है विलेज कटेसर, पोस्ट ऑफिस जोधे, हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का, झावला पोस्ट, दिल्ली कैसी? ठीक है, दिल्ली 81। दिल्ली कैसी? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये आए हैं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खास इसलिए है क्योंकि ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल दिल्ली से ट्रीटमेंट करवा रहे थे और भी कई जगह से इन्होंने इलाज करवाया। तो इनका जो सीरम क्रेटिनिन था वो 14 पर था और जो GFR था, ये देखना जरा, एक मिनट, इनका क्रेटिनिन ये करना, यहाँ पे ये 14, ब्लड यूरिया 169 और ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की इनकी फाइल है और इनका जो GFR था वो केवल 5 पे था, ये 5। और आयुर्वेद में इनका कैसे कायाकल्प हुआ, कैसे इनका देह कल्प हुआ आयुर्वेद में। डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस की जो मेडिसिन्स हैं और डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा के जो हॉस्पिटल क्लिनिक हैं आयुर्वेद के, वहाँ पे कैसे हुआ इनका। क्योंकि हम पेशेंट को ना तो टब में किसी में बिठाया हमने, ना पेशेंट को हमने एडमिट किया। तो आज का अगर मैं रिपोर्ट इनका बताऊं तो आज इनका जो सीरम क्रेटिनिन है वो 2 है और इनका डायलिसिस बंद हुए कितनी देर हो गई है? 1 महीना। 1 महीने से बिल्कुल डायलिसिस नहीं हुआ। 14 पे 2 पे क्रेटिनिन है इनका। और मैं GFR के बारे में आपको बताता हूँ कि इनका जो आज GFR है वो 32 है। ये देखिए, ये डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट्स है। क्रेटिनिन इनका 2.17, एड्रेस हमने आपको बताया, ये पूरी फाइल इनकी बनी हुई है। आयुर्वेदा में कैसे कायाकल्प होता है, कैसे पेशेंट ठीक होता है। अगर पेशेंट पूरे आहार विहार के साथ, पथ्य अपथ्य के साथ डॉक्टर की बात मानता है, अपने धर्म का निर्वहन करता है और डॉक्टर भी अगर अपने धर्म का निर्वहन करता है, दोनों मिलकर अगर अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो कैसे कायाकल्प होता है, कैसे बीमारी चली जाती है, ये उसका उदाहरण है। क्योंकि ये बहुत अच्छा, इन्होंने जो डाइट भी इन्होंने बहुत अच्छी फॉलो की, ईश्वर का नाम भी ये बहुत अच्छा लेते हैं और ईश्वर ने इनको डॉक्टर दर्शंस के पास भेजा और हम इनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 14 था इनका क्रेटिनिन, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे इनकी रिपोर्ट्स कुछ बताना चाहता हूँ। इधर एक मिनट कैमरा लेके आना। ये देखिए, 14 के बाद इनका हुआ सीरम क्रेटिनिन जो 169, यूरिया था 145 और जो क्रेटिनिन उसके बाद 11.1। ये 11 के बाद हुआ था ये। हाँ, डायलिसिस भी करवाते थे ये। अच्छा, मेडिसिन इनकी 14 के बाद स्टार्ट हो चुकी थी। फिर उसके बाद क्रेटिनिन आया इनका, डायलिसिस बंद हुआ तो 8.6 और ब्लड यूरिया 101। उसके बाद इनका ये देखिए 9.2 और ब्लड यूरिया 121, यूरिक एसिड 3.4। उसके बाद इनका आया क्रेटिनिन 8.7, यूरिया फिर 101 है। और उसके बाद इनका ये देखिए, ये इनके बाद, इसके बाद इनका आया 5.36 सीरम क्रेटिनिन। फिर GFR इनका 5 से 11 पे हो गया। उसके बाद इनका क्रेटिनिन आज का जो रिपोर्ट है इनका, 3 तारीख का जो रिपोर्ट है, आज 5 तारीख है, 3 तारीख का रिपोर्ट है, 2.17, 2 के लगभग इनका क्रेटिनिन। GFR 32 हो गया 11 से बढ़कर, मतलब 5 से बढ़कर के जो GFR है वो 32 हो गया इनका। तो इस तरीके से आयुर्वेद में 1 महीने के अंदर इनका कायाकल्प हुआ है।
और आयुर्वेदा किस तरीके से काम करता है ये एक उदाहरण है। और हमें बिल्कुल भी जो आपके आसपास किडनी के रोगी हैं आप उनका भला कर सकते हैं। डॉक्टर दर्शंस आयुर्वेदा किसी प्रकार के झंझटों में नहीं डालता रोगी को कि एडमिट हो जाओ, पंचकर्म करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत है और जो चीज़ें सही हैं बस उनका इस्तेमाल, और पेशेंट का जो परहेज है पथ्य वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि इन्होंने तो बहुत अच्छे तरीके से चले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आयुर्वेदा पे यकीन करें। अगर हम भगवान को पूजते हैं तो अगर हम शिवलिंग को पत्थर समझे तो उसका कोई फल नहीं मिलता। इसी प्रकार डॉक्टर के ऊपर विश्वास करना वो फल देता है रोगी को। और बिल्कुल जैसे एक टीचर गाइड करता है और टीचर के हिसाब से जब स्टूडेंट चलता है तो उसकी अखबारों में फोटो आती है कि ये अव्वल आया है। इसी प्रकार रोगी भी अगर डॉक्टर का कहना मानता है, डॉक्टर की बात मानता है और डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, पथ्य अपथ्य परहेज दिनचर्या उसका पालन करता है और डॉक्टर का भी धर्म बनता है उसको अच्छी से अच्छी मेडिसिन दे, तो रोगी अवश्य ठीक होता है। और मैं चाहता हूं कि आपके आसपास जितने भी रोगी हैं उनको गाइड कीजिए, डॉक्टर दर्शंस के बारे में बताइए, उनको बीमारियों के बारे में जागरूक कीजिए कि आप प्रारंभिक, ये तो बहुत लेट आए, स्टार्टिंग जो प्रारंभिक अवस्था होती है रोग की, अगर तब आ जाए पेशेंट तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। उसको आगे जाके अपनी नॉर्मल जीवन जी सकता है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ये वीडियो सुना। धन्यवाद। हॉस्पिटल में एडमिट थे तो एक मेरे जानकार इनके मिलने आए तो उन्होंने बोला कि आप हॉस्पिटल से इनको निकालो, यहाँ पे रोग ठीक नहीं होता है, यहाँ पे तो आदमी ही जो है वो कमजोर होता है, हर बार डायलिसिस करने पे उनकी किडनी खत्म होती जा रही है। उनका एक साथी था जो कि 2 पे उनका क्रिएटिनिन था और वो प्राइवेट इलाज कराने लग गए, तो प्राइवेट कराते कराते उनका क्रिएटिनिन पहुंच गया 9 पे। तो वो डायलिसिस कराने ही जा रहे थे हॉस्पिटल में, तो किसी उनके भी जानकार ने बताया कि आप डॉक्टर दर्शन के पास जाइए और वहाँ पे इलाज कराइए। तो वो बिल्कुल इतने दुबले पतले हो गए थे, उनको अपने ऊपर खुद ही आस नहीं थी कि मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन जब उन्होंने आपसे डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदिक क्लिनिक से इलाज कराया, अपने दवाई ली, तो आज के दिन बिल्कुल स्वस्थ है। और उनका क्रिएटिनिन 2-3 महीने हो गए लेकिन उनका क्रिएटिनिन अभी 2-3 तक ही पहुंचा है। उनकी सलाह से ही हम आपके पास आए, लेकिन हमें तो उनसे ही बहुत ज्यादा प्रभाव मिला। वो तो यंग थे, 35-40 साल के, मेरी बहू तो 70 साल की उम्र पे, उसके बाद भी उन्होंने रिकवर इतना जल्दी किया कि उनका 1 महीने के अंदर क्रिएटिनिन 14 से 2 पर आ गया। हमें इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त हुआ डॉक्टर आयुर्वेदा। लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं सबको सलाह यही देता हूँ कि मेरा तो एलोपैथी दवाइयों से अब मन ही हट गया, उन पे विश्वास ही नहीं था। मेरा तो ये मानना है कि वो सिर्फ थोड़े समय के लिए उस जो बीमारी है उसको दबा देते हैं, बल्कि दूर उनकी जड़ खत्म नहीं करते, थोड़े टाइम बाद फिर से शुरू हो जाती है। जैसे आपने बताया कि वो रोगी भी ठीक हुए हैं जिन्होंने आपको बताया, और वो यंग थे, वो तो यंग थे, उनसे भी इनको ज्यादा लाभ हुआ, उनसे ज्यादा लाभ क्योंकि इन्होंने परहेज भी अच्छा किया। हमने बिल्कुल इनका ध्यान दिया, टाइम से टाइम हमने इनको दवाई दी, खिलाया पिलाया, बहुत हमने इनको ध्यान दिया। और जो जिनको बताने से मैं, उन्होंने खुद बोला कि 20-25 मेरे जो जानकार हैं वो भी ठीक हो चुके हैं डॉक्टर दर्शन आयुर्वेदा से। अभी इनका चेहरा भी लाल लग रहा है, बिल्कुल चेहरा, अब अभी तो आप खुश हो, चेहरा लाल है। आप तो ये खुद ही बोलते हैं कि मेरे शरीर में तो रोशनी सी हो गई है, वैसा लग रहा है। थकावट नहीं हो रही है। अभी आपको यंग, मतलब ऐसे लग रहा है आप जवान हो। लोगों को मैं तो ये कहता हूं, लोगों को अपनी दिनचर्या पहले की तरह और खान पान आयुर्वेद के हिसाब से ही करना चाहिए, तो हमें कभी भी बीमार होंगे ही नहीं। मेरे को ऐसा महसूस होता है, ऐसा मेरा मानना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।